हम वीडियो नंबर 1 में थेल्स प्रमेय मैंने आपको सिखाई थी। आज उसके भाग नंबर 2 में हम आपको सिखाएंगे थेल्स प्रमेय का विलोम, जो प्रमेय 11.2 आपकी है। इसका जो कथन है वो कथन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसमें मैंने कथन में कुछ भाग को अंडरलाइन किया है जो हम सिद्ध करने के पॉइंट में काम में लेंगे। सबसे पहले हम इसके 2 चित्र बनाएंगे ताकि प्रमेय आपको आसानी से समझ में आ जाए। चित्र नंबर 1 में एक त्रिभुज बना देंगे और त्रिभुज में एक रेखाखंड खींचेंगे। ये रेखाखंड इसके समांतर नहीं दिखाना है। चित्र नंबर 2 में जो रचना का पॉइंट है उसके लिए हम एक अन्य रेखाखंड खींचेंगे DF। ये DF रेखाखंड है, ये हमने DE के संपाती लिया है, यहाँ सिद्ध करेंगे इसमें। तो DF समांतर हमने BC खींच के आपको दिखाया है चित्र नंबर 2 में। फिर सबसे पहले हम दिए के पॉइंट में इतना ही लिखेंगे, क्योंकि आपको जो पहली लाइन में लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में ये जो रेखाखंड DE है ये AD/DB और AE/EC ये आपको दिया हुआ है। सिद्ध करने के पॉइंट में हमने जो अंडरलाइन कर रखी है वो अंडरलाइन में ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ DE हमें समांतर सिद्ध करनी है BC की। फिर रचना का पॉइंट मैंने पहले आपको बता दिया है, आकृति नंबर जो 2 आपको दिखाई दे रही है वहाँ से रचना का पॉइंट यहाँ बना दिया गया है। त्रिभुज ABC में BC समांतर DF खींची गई है। उसके बाद में हम आते हैं उपपत्ति में। उपपत्ति में देखिए सबसे पहले जो दिए वाली बात है उस दिए वाली बात को हम लिख देंगे AD/DB बराबर AE/EC। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। उसके बाद में त्रिभुज ABC में आकृति नंबर 2 में चलेंगे। आकृति नंबर 2 में जो DF है वो BC के समांतर। तो थेल्स प्रमेय जो मैंने कल सिखाई थी आपको, उसका सिद्धांत ये कहता है कि इसके अनुपात बराबर होते हैं। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर जो लगा रखे हैं AD/DB बराबर AF/FC हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। समीकरण नंबर 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि AE/EC और AF/FC आ जाएगा। फिर जो समीकरण नंबर 3 बनाई गई है, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ेंगे। 1 जोड़ने के बाद में हम आगे चलेंगे। समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में हमने 1 जोड़ा है, तो जो बाएं पक्ष में है EC लघुत्तम आ गया, तो ऊपर आ जाएगा AE+EC बराबर में इस साइड में दाएं पक्ष में FC लघुत्तम हो गया, तो FC बराबर AF/FC हो जाएगा। फिर यहाँ साइड में देखो मैंने पूरी चीज़ समझाई हुई है। आकृति नंबर 1 से AE+EC वो AC के बराबर है। आकृति नंबर 2 में AF/FC बराबर AC है। तो इस दोनों कंडीशन को यहाँ रख देंगे तो AC/EC और AC/FC बन जाएगा। दोनों साइड AC कैंसिल हो जाएगा, तो 1/EC और 1/FC आ गया। तो कंडीशन बन गई EC बराबर FC। अतः हम कह सकते हैं E और F बिंदु वो संपाती है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि D है वो DF के बराबर आ गई। समीकरण 4 बना दी और DF हमने BC के समांतर खींची है, जो रचना से समीकरण नंबर 5 हमारी है। समीकरण 4 और 5 दोनों से निष्कर्ष निकलता है कि त्रिभुज ABC में DE है वो किसके समांतर होगी, BC के समांतर होगी है। यही हमें थेल्स प्रमेय के विलोम में सिद्ध करना था। इति सिद्धम, ये प्रमेय आपकी सिद्ध हो गई है। इसके बाद में इसी में हम देखते हैं कि थेल्स और उसके विलोम पर आधारित सवालों की चर्चा करते हैं। एक उदाहरण लिया गया आपको समझाने के लिए। ये उदाहरण ऊपर दिया हुआ है जिसमें ये बताया हुआ है, एक त्रिभुज की आकृति बना ली और त्रिभुज में आपको AD और DB का अनुपात दिया गया है 3:5। AC का मान 5.6 दिया गया है। उसके बाद में हमने इस जो आपको AE का मान ज्ञात करना है, इस AE को हमने X मान लिया है। X मान के इसी जो है वो AC माइनस AE यानी 5.6 माइनस X हो गई है। उसके बाद में त्रिभुज ABC में हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय कहती है कि कोई रेखाखंड किसी के समांतर होता है तो उनके अनुपात आपस में बराबर होते हैं, जो हमने कल सिखाया था आपको वीडियो नंबर 1 में। AD/DB AE/EC। AD/DB का मान 3/5 रख देंगे। AE का मान X माना हुआ है, EC का मान 5.6 माइनस X है। इनको वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करने के बाद में ये 5x हो गया और 3 को 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 16.8 माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। 3x का पक्षांतरण कर दिया, प्लस का हो गया।
5x और 3x 8x हो गए, 16.8 बराबर में चल ही रहा है। x का मान यहाँ से हम निकालेंगे, इसका भाग दे देंगे, 2.1 आ गया। x का मान 2.1 आ जाने के बाद में ए का मान 2.1 सेंटीमीटर उत्तर आ गया। अभ्यास के लिए आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जो नीचे लिखा हुआ है, इसमें आपको ए और इसी का मान ज्ञात करना है प्रिय विद्यार्थियों।